नमस्कार, न्यूज स्टेट देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अंकुर पांडे। खबरों के विस्तार में चलेंगे, जहां यूपी में अपराध के प्रति पुलिस जीरो टॉलरेंस का दावा करती है, लेकिन लुटेरे और बदमाश लगातार पुलिस को चुनौती भी दे रहे हैं। राजधानी लखनऊ में ऐसी ठीक करने के बहाने बदमाशों ने घर में लूट की वारदात को अंजाम दिया है। तो कानपुर में लूट के बाद महिला की हत्या कर वहां से फरार हो गए। देवरिया में तो बदमाशों ने पुलिसकर्मी बनकर के एसएसबी जवान को लूट लिया है। इस पर हमारी रिपोर्ट देखें। कहीं घर में घुसकर लूट की वारदात, कहीं घर में घुसकर लूट के बाद हत्या की वारदात, तो कहीं पुलिसकर्मी बनकर लूट की वारदात। ये तीन जगहों की तस्वीरें हैं, पर तीनों में एक बात कॉमन है, वो है लूट की वारदात। बदमाशों के हौसले का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि लूट की वारदात को अंजाम देने के लिए बदमाश अलग अलग तरीके अपना रहे हैं। घर में दाखिल हो रहे हैं और फिर वारदात को अंजाम दे रहे हैं। पहले बात राजधानी लखनऊ की, जहां गाजीपुर थाना इलाके के भूतनाथ मार्केट में बुधवार की दोपहर एसी ठीक करने के बहाने बदमाश घर में घुस गए। बदमाशों ने महिला के साथ लूट की कोशिश की। महिला ने विरोध किया तो धारदार हथियार से उनका गला रेत दिया। गंभीर हालत में महिला को एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना की जानकारी मिलते ही गाजीपुर थाना पुलिस के साथ आसपास के थानों की पुलिस भी मौके पर पहुंची। व्यस्त इलाकों में, सबसे ज़्यादा व्यस्त क्षेत्रों में भी इस तरीके से अगर वारदात हो जा रही है तो निश्चित तौर पर पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े हो रहे हैं, कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं। मेरे पीछे देखिए आप, ये कितना ये पूरा इलाका, ये तमाम जो सरकारी कर्मचारी उनके आवास यहाँ पर आवंटित हैं और सचिवालय के कर्मी हैं, तो यहाँ पर वो रह रहे हैं और यहीं पर ही गेट खटखटाते हुए बदमाशों ने बताया कि वो एसी ठीक करने के लिए आए हुए हैं। जिसके बाद अंदर से महिला के द्वारा कहा भी गया कि ऐसी कोई हमें ज़रूरत नहीं है, लेकिन इसी दौरान उन्होंने महिला के ऊपर हमला किया, गला रेत दिया और उसके बाद महिला वहां पर गिर गई और उसके बाद उन्होंने अपनी पूरी जो कार्रवाई थी उसको अंजाम देते हुए यहां से भाग के फरार हो गए। बदमाशों ने लूट की वारदात को किसी आम आदमी के घर में नहीं, बल्कि सरकार में अंडर सेक्रेटरी पद के अधिकारी के घर अंजाम दिया। परिजनों के मुताबिक दोपहर करीब 2 बजे 2 युवक उनके घर आए, गेट से आवाज लगाने लगे, जिसके बाद अधिकारी की पत्नी बाहर आई तो बदमाशों ने कहा कि उन्हें एसी ठीक करने के लिए भेजा गया है। चूंकि एसी से संबंधित कोई शिकायत नहीं थी, लिहाजा अधिकारी की पत्नी ने उन्हें मना कर दिया। जिसके बाद बदमाशों ने महिला पर घर में घुसने का दबाव बनाना शुरू किया। आरोप है कि जब महिला अपने बेटे से पूछने के लिए मुड़ी तो एक युवक ने उसका मुंह दबा लिया और दूसरे ने उसके दोनों कानों से बालियां नोच ली। बदमाशों ने अंगूठी भी छीनने की कोशिश की, लेकिन जब महिला ने विरोध किया तो उन्होंने धारदार हथियार से हमला कर धक्का दे दिया, जिसके बाद बदमाश मौके से फरार हो गए। पुलिस के लिए शर्मनाक स्थिति है कि आखिर एक पुलिस के तमाम आला अधिकारी, जो अधिकारियों की आईपीएसों की फ़ौज यहाँ पर तैनात है, वो क्या कर रही है। इतनी बड़ी संख्या में आईपीएस यहाँ पर मौजूद हैं, ये सब कुछ, ये तमाम अधिकारी क्या कर रहे हैं जब दिन दिहाड़े ही महिला सुरक्षित नहीं है, महिलाओं के साथ इस तरह की लूट जैसी वारदात हो जा रही है। सब कुछ कदम की दूरी पर पुलिस चौकी है, कुछ कदम की दूरी पर यहाँ से गाजीपुर थाना है। इन तमाम लोगों की मौजूदगी में इस तरीके से अगर बदमाशों के हौसले बुलंद हैं तो पुलिस के लिए काफी ज्यादा शर्मनाक स्थिति है। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू की है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज को खंगालने में जुटी है। पुलिस ने बदमाशों को पकड़ने के लिए टीम भी गठित की है और जल्द ही बदमाशों को पकड़ने का भरोसा दिया है। 9 जुलाई 2025 को दोपहर करीब 2:30 बजे गाजीपुर थाना क्षेत्र के लेखराज चौकी क्षेत्र में एक गवर्नमेंट क्वार्टर में 2 बदमाश ये कहते हुए घुसे कि हम एसी मैकेनिक हैं और हमको एसी सर्विसिंग के लिए बुलाया गया है। और घर में जाके एकांत पाते ही घर की महिला के साथ उन्होंने कान की बाली और गले की चैन छीनी, लूटपाट किया। इस घटना में महिला को हल्की फुल्की चोटें भी आई है। इस घटना का तत्काल संज्ञान लिया गया। सभी अधिकारियों द्वारा घटनास्थल निरीक्षण किया गया और तत्काल तहरीर प्राप्त कर अभियोग पंजीकृत किया गया और थाने सहित सर्विलांस और क्राइम ब्रांच की 4 टीमों का गठन किया गया है। जल्दी ही ऐसी दुस्साहसिक घटना करने वाले बदमाशों को गिरफ्तार किया जाएगा और इनके विरुद्ध सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। दूसरी तस्वीर कानपुर की है, जहां बदमाशों ने घर में घुसकर न सिर्फ लूट की वारदात को अंजाम दिया, बल्कि बुजुर्ग की हत्या कर फरार हो गए। कानपुर के बजरिया थाना क्षेत्र के रामबाग इलाके में एक बुजुर्ग महिला की लूट के बाद हत्या कर दी गई। बदमाशों ने महिला के गले की चैन,
बालियां और अंगूठियां लूट ली। अलमारी से 1.5 लाख रुपए नकद और करीब 4 लाख रुपए के जेवर भी गायब मिले। घटना उस वक्त हुई जब महिला का पति आम लेने बाजार गया था। लौटने पर घर में पत्नी की लाश देखकर उसके भी होश उड़ गए। मौके पर पहुंची पुलिस और फॉरेंसिक टीम जांच में जुटी है। वारदात से इलाके में दहशत का माहौल है। बुजुर्ग दंपति रामबाग इलाके में अकेले रहते थे। समय करीब 4:30 बजे सुनील कृष्ण मिश्रा थाना बजरिया रामबाग के निवासी थे। इन्होंने सूचना दी कि ये 2-2.5 घंटे के लिए घर से बाहर गए हुए थे। जब लौट के आए तो इन्होंने देखा कि इनकी पत्नी प्रेमलता उम्र 71 वर्ष बेड पे मृत पड़ी हैं और उनके अलमारी में रखे हुए सोने के टॉप्स, चेन और अंगूठी गायब है। मृतका का पोस्टमार्टम हेतु शव मोर्चरी भेज दिया गया है। जांच एवं आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। लूट की तीसरी सनसनीखेज वारदात की खबर देवरिया से सामने आई, जहां भटनी में एक एसएसबी जवान से लूटपाट की गई। हैरानी की बात यह है कि लूटपाट को अंजाम देने वालों ने खुद को पुलिसकर्मी बताकर वारदात को अंजाम दिया। आरोप है कि भटनी थाना क्षेत्र के सल्लाहपुर मोड़ पर सोमवार की रात एसएसबी जवान सुशील कुमार राय के साथ 4 युवकों ने खुद को पुलिसकर्मी बताकर पहले वाहन चेकिंग की और फिर मारपीट कर उसकी बाइक छीन ली। मेरा ड्राइवर लेके गाड़ी आ रहा था तो 3 लोग थे। फिलहाल में वहाँ पे मौजूद 2 ही आदमी था। वो लोग गाड़ी रोक के गाड़ी का शीशा तोड़ा। तोड़ने के बाद मैं बोला भाई कि क्यों तुम गाड़ी रोका था? तो बोला हमें एसओ साहब ने बोला है चेक करने के लिए। तो मैं बोला मैं क्यों मानूं भाई, तुमने वर्दी में है ना कुछ है। तो मेरे को अपशब्द बोला, गाली गुप्ता दिया। उसके बाद मेरे को ठेल दिया। फिर उसने 4 लड़कों को बुलाया, मेरा गर्दन दबा के वो लोग मारना शुरू किए। हालांकि भटनी पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए मुख्य आरोपी अनिल को गिरफ्तार कर उसकी निशानदेही पर लूटी गई बाइक और वारदात में प्रयुक्त 3 अन्य बाइक भी बरामद कर ली। हालांकि 3 आरोपी अब भी फरार हैं, जिनकी गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। योजना के क्रम में थाना भटनी पुलिस द्वारा आज दिनांक 9/7/2025 को वांछित अभियुक्त अनिल, जो जनपद गोपालगंज बिहार का निवासी है, को गिरफ्तार करते हुए उसकी निशानदेही पर घटना में लूटी गई मोटरसाइकिल और घटना में प्रयुक्त 3 अन्य मोटरसाइकिलों को बरामद करते हुए नियमानुसार अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। शेष वांछित 3 अभियुक्तों की गिरफ्तारी पुलिस टीमें लगी हुई हैं। शीघ्र ही अभियुक्तों की गिरफ्तारी कर ली जाएगी। देवरिया में पुलिस ने मुख्य आरोपी को पकड़ लिया है। राजधानी लखनऊ और कानपुर में वारदात को अंजाम देने वालों की तलाश जारी है। उम्मीद है जल्द ही अन्य बदमाश भी पुलिस की गिरफ्त में होंगे, पर जिस तरह बदमाश वारदात को अंजाम दे रहे हैं, ये पुलिस प्रशासन के लिए किसी चुनौती से कम नहीं। टीम न्यूज़ 10। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।